हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। बात करेंगे माही के बारे में। माही की हाल फिलहाल एक कंट्रोवर्सी हुई थी जो कि उनके फ़ोटो शेयरिंग से लेकर थी, जो कि उन्होंने नदीम के साथ शेयर की हुई थी, जिनको वो अपना गॉडफादर मानती हैं, अपने पिता समान मानती हैं, अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हैं, जिसको वो आई लव यू बोलती हैं, जिसके लिए वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं कि वो लोग दो नहीं बल्कि एक हैं। और बहुत कुछ उस पोस्ट में लिखा हुआ था, जिससे एक काफ़ी तगड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। कंट्रोवर्सी कुछ ऐसी थी कि उनके इस पोस्ट पर काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स ने और उनके व्यूअर्स ने काफ़ी अलग तरीके से रिएक्ट किया। अलग क्या, वो एक सही तरीका ही था, क्योंकि जो आप लिखोगे ऑडियंस वही समझेगी। लेकिन उस पर भी माही भड़कती नज़र आई थी और उन्होंने काफ़ी सारे एलिगेशंस मीडिया हाउसेस और ऑडियंस पर लगाए थे। उन्होंने ऑडियंस को फेक तक कह दिया था, ये तक कह दिया था कि सारे के सारे फेक फॉलोअर्स हैं। तो ये सारी जो कंट्रोवर्सी थी ये अभी चल ही रही थी। इसी बीच जो माही हैं उनके ऊपर और ज़्यादा एलिगेशंस लगते नज़र आ रहे हैं। उनके ऊपर कई खुलासे हैं जो कि केआरके ने अपने वीडियो में किए हैं। जी हाँ, कमाल आर खान केआरके, उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया है जिसमें उन्होंने जय और माही के रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सारी बातें की हैं, काफ़ी सारे खुलासे किए हैं, जिसको आज के इस वीडियो में हम इंक्लूड करने वाले हैं। तो शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पर हिट कर लेना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं माही की। माही काफ़ी ज़्यादा ओवर रिएक्ट करती हैं कुछ चीज़ों के ऊपर। उनको हाल फिलहाल में लोग जया बच्चन 2.0 के नाम से भी पुकारने लगे हैं, क्योंकि पहले वो रायता फैलाती हैं और फिर भड़कती हैं दूसरों के ऊपर। एक्चुअली पहले जब वो भड़कती थी ऑडियंस पर या मीडिया पर तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं मानते थे लोग। लोगों को अपने आप में ही कुछ गलतियां दिखाई देने लगती थी कि शायद हमने ही उनकी कुछ बातों का गलत मतलब निकाल लिया है, या हम भी उनकी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हैं। होंगे वो सेलिब्रिटी, लेकिन हमें इतना ज़्यादा किसी की लाइफ में नहीं घुसना चाहिए। वो जब सही समझेंगे तब वो रिवील कर देंगे कि कब उनका डिवोर्स हो रहा है, कब क्या हो रहा है। क्योंकि डिवोर्स वाले मुद्दे पर भी वो भड़की थी। उनका कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक हम लोगों ने कुछ बोला ही नहीं है, आप लोग कहाँ से ये खबरें ला रहे हो। और अंत में उन्होंने खुद ही अपने ही हाथों पोस्ट किया था और बताया था कि वो अलग हो गई हैं। तो यहाँ से काफ़ी लोगों ने ये भांप लिया कि माही झूठ भी बोलने की कोशिश करती हैं। अब काफ़ी वक्त से जो है माही का डिवोर्स का चर्चाएं तो चल ही रहा था, अब एलिमनी की भी बातें हो रही थी, सब कुछ चल ही रहा था। लेकिन कामली उनका जो है डिवोर्स न्यूज़ आता है, दोनों जो पति पत्नी है, जो एक्स कपल है, वो अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस चीज़ का ऐलान कर देते हैं। अब उसके बाद ही, डिवोर्स के कुछ टाइम बाद ही, जो इनके सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड हैं नदीम, जो कि सलमान खान के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, इनका बर्थडे आता है। और उस बर्थडे पर जो माही पोस्ट करती हैं वो सबके लिए एक आश्चर्यजनक चीज़ हो जाती है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही माही ने डिवोर्स अनाउंस किया और उसके तुरंत बाद वो कुछ ऐसी फ़ोटो शेयर कर रही हैं। फ़ोटो सिंपल है, लेकिन नीचे कैप्शंस में वो जो बातें लिख रही हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी बातें हैं, जैसे कि तुम और मैं अलग अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं, आई लव यू नदीम, और हम रूठते हैं, एक दूसरे को मना लेते हैं। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी कि कोई भी अगर उस पोस्ट को पढ़ता तो सबको लगता कि क्योंकि माँ ही अब सिंगल हो चुकी हैं तो शायद वो अपने रिलेशनशिप को सॉफ्ट लॉन्च कर रही हैं। किसी को भी वो चीज़ लगती, और वही उनकी ऑडियंस को भी लगी। इवन जो मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने भी यही मुद्दा उनको सही समझा, सबने इस पर रिएक्ट किया। लेकिन माही इस पर भड़कती नजर आई। माही ने लोगों के ऊपर थूक दिया, उनको बोल दिया गो टू हेल, और यहाँ तक कि उन्होंने बहुत ही गंदे अभद्र शब्दों का भी इस्तेमाल किया। हालांकि वो वीडियो अब उनकी प्रोफाइल पर नहीं दिखाई दे रहा है, बट माही वहां पर ओवर रिएक्ट करी हैं। जबकि उनका पक्ष लेते हुए अंकिता लोखंडे भी आ गई थी, जो हर वक्त किसी ना किसी सेलिब्रिटी का पक्ष लेती आ जाती हैं, जिन्होंने ये कहा था कि माही और जय दोनों के लिए ही नदीम फादर फिगर की तरह हैं। अब वो जय और माही के लिए फादर फिगर की तरह हैं, लेकिन माही का कहना है कि वो और उन्होंने, मतलब उन्होंने और जय ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि जो उनकी बच्ची है तारा, वो भी नदीम को फादर बुलाएगी, अब्बा बुलाएगी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने रिवील की थी। लेकिन यही सारी बातें हैं जो माही के खिलाफ चली गई थी। अब इसमें माही ने तो भाई अपना गुस्सा जाहिर कर कर खुद को क्लीन चिट देने की कोशिश की थी। लेकिन इस पूरे कंट्रोवर्सी में अब एंट्री हो चुकी है केआरके की। केआरके ने वीडियो बनाकर काफ़ी सारे खुलासे किए हैं। केआरके का कहना है कि जो माही और जय हैं ये दोनों शादी करे, और उसमें कहीं ना कहीं जय अपना फ़ायदा देख रहे थे, दोनों में ऐसा कुछ बात थी नहीं।
जो नदीम है वो माही को काफ़ी टाइम से जानते थे, ये खुद जो है माही ने भी कबूल किया है। तो माही का रिलेशनशिप नदीम से काफ़ी टाइम पहले का है और जय काफ़ी टाइम बाद उनकी लाइफ में आए थे। केआरके का ये भी कहना है कि जो माही की एज है वो जय से थोड़े ज़्यादा है, एज में वो ज़्यादा हैं जैसे, लेकिन फिर भी जय ने माही से इसलिए शादी की थी सब जानते हुए। ऐसा कहना है केआरके का कि सब कुछ जानते हुए जय ने माही से शादी इसलिए की थी क्योंकि उस वक्त जय का करियर उतना अच्छा नहीं था, माही काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, काफ़ी अच्छा अर्न कर रही थी। तो जय ने ये सोचा था कि मुंबई जैसी सिटी में अपना खर्चा उठा पाना, घर वगैरह सब कुछ सेटअप करना मुश्किल होता, इसलिए जय ने चुपचाप जो है माही से शादी कर ली। केआरके ने यह भी कहा कि क्योंकि माही नदीम को पहले से जानती थी और जय को ऐसा लगता था कि जो नदीम है उनके कनेक्शंस हैं बॉलीवुड में, सलमान खान के साथ उनके कनेक्शंस हैं, तो उनको भी एक अच्छा मूवी मिल जाएगा, एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाएगा जिसमें लीड नहीं तो वो साइड कैरेक्टर तो प्ले कर ही लेंगे। लेकिन इतने साल शादी के होने के बावजूद भी कभी भी जय को इसका कोई फायदा नहीं हुआ, ना तो उन्हें कोई मूवी में लीड एक्टर के तौर पर कास्ट किया गया और ना ही साइड कैरेक्टर के तौर पर 13-14 साल की अपनी जो शादी है उसको निभाया। अब इस शादी में जो माही जय से बोलती थी वो ही जय करते थे, जो माही कहती थी जय वही करते थे। तो अगर माही जय से ये कहेंगी कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है नदीम, पहले भी था शादी से पहले और आगे भी रहेगा, तो जो जय है वो उस चीज को मानेगा। अब रही बेटी की अब्बा बोलने वाली बात, उस पर भी केआरके ने ये कहा है कि जब माही ने जय से बोला कि तुम्हें अपनी बेटी को, कि हमारी बेटी उसको अब्बा बुलाएगी, तो जो जय है उन्होंने मना नहीं किया क्योंकि घर में केवल और केवल माही की चलती थी। जय काफ़ी टाइम से इस शादी को ढो रहे थे और अब फाइनली वो अलग हो गए हैं। उन्होंने ये सारे खुलासे किए हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि जो माही बोल रही थी कि नदीम की इज्जत हमारे ग्रुप में बहुत ज़्यादा है, हम लोग उसको इधर रखते हैं, ऊपर रखते हैं, ये सब जो माही बोल रही थी वो भी इसलिए बोल रही थी क्योंकि ये अपने ग्रुप की सरगना यही है, मतलब यही है उनकी ग्रुप की लीडर, और जैसा ये बोलती है वैसा इनके ग्रुप के जितने भी इनके फ्रेंड्स सर्किल में जितने भी लोग हैं उसी चीज़ को फॉलो करते हैं और जो ये सिखाती पढ़ाती हैं अपने दोस्तों को वही वो आकर बोल देते हैं। शायद केआरके का इशारा था अंकिता लोखंडे की तरफ जिन्होंने बीच में जो है बीच बचाव में वो स्टोरी लगाई थी। तो ये सब केआरके ने कहा है और एंड में जो केआरके ने खुलासा किया है वो तो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। एक्चुअली केआरके का कहना है कि जब वो मुंबई में थे और जब हाल फिलहाल में शादी हुई थी जय और माही की, तब ये कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे, चिल कर रहे थे। उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो कि जय को जानते थे और कुछ ऐसे लोग थे जो कि माही को जानते थे। अब ये पूरा जो ग्रुप था ये जब आपस में बैठकर बात कर रहा था तो लोग यही कह रहे थे कि जय को सब मालूम है माही के बारे में, उसको हर एक चीज़ की जानकारी थी, फिर जय ने माही से शादी क्यों की। अब ये चीज़ जो है केआरके ने जो बोली है ये काफ़ी बड़ा दावा है, काफ़ी बड़ा जो एलिगेशन है जो वो लगा रहे हैं। कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो जय और माही जान सकते हैं या वो लोग जो इनके करीबी हैं, लेकिन माही ने जो ओवर रिएक्ट किया था वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। वो वाकई में माही ने खुद गलती की थी और माही खुद ही उसमें भड़क रही थी। इवन जो केआरके ने एग्जाम्पल दिया वो भी मुझे सही लगा, जो केआरके ने कहा कि माही ने पहले लकड़ियां उठाई, आग लगाई और जब धुआं उठने लगा तो वो कंप्लेन करने लगी कि धुआं उठ क्यों रहा है, मैंने आग लगाई तो लगाई लेकिन धुआं क्यों उठने लगा। ये वाली बात मुझे केआरके की ठीक लगती है। और जब तक माही की ये कंट्रोवर्सी, ये फोटो वाली कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी तब तक सब लोग जय को ब्लेम कर रहे थे। सबका ऐसा मानना था कि जो जय हैं वो चीट कर रहे थे माही के ऊपर क्योंकि उन्हें कुछ लोगों के साथ देखा भी गया था। एक लेडी तो ऐसी भी थी जो कि उनके साथ बिग बॉस के घर में थी। अब बाद में ये चीज़ें खुलासा हुई थी कि जो वो लड़की है वो जय की राखी सिस्टर है, वो उसे हर साल जो है राखी पर उसको उसकी कलाई में राखी बांधती है, तो वो उसकी बहन के तुल्य है। ये सब बातें भी आई थी, लेकिन कुछ माइनर लड़कियों के साथ भी उसका जो है लिंकअप हो रहा था। इवन कुछ चैट्स वगैरह का भी दावा किया जा रहा था कि जय बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही माही की ये पोस्ट आती है वैसे ही सब चौकन्ना हो जाते हैं। सबको ये लगने लगता है कि हम बेफिजूल में जो है जय को यहाँ पर ब्लेम कर रहे थे, यहाँ पर असली जो कल्प्रिट है वो तो माही है। केआरके ने एक सवाल और उठाया है जो भी काफ़ी वैलिड है कि इतनी लंबी चौड़ी पोस्ट, इतना लंबा चौड़ा खर्रा इससे पहले कभी माही ने नहीं लिखा, क्योंकि जन्मदिन तो जो नदीम है उसका हर साल आता है, हर साल वो इस तरीके से तो पोस्ट नहीं करती हैं। तो ये सारे जो सवाल हैं केआरके ने उठाए हैं और काफ़ी सारे बड़े बड़े खुलासे भी किए हैं। तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट या नेक्स्ट वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय।